एक दिन वैशाली में विहार करते समय बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सावधान, मैं 3 माह पश्चात अपना शरीर त्याग दूंगा। मेरे जाने का समय करीब आ गया है, इसलिए जो भी करने योग्य है उसे करने में देरी मत करो। बुद्ध की ये बात सुन सभी भिक्षुओं में भय उत्पन्न हो गया। भय स्वाभाविक भी था। सभी भिक्षु विषाद में डूब गए और रोने लगे। सभी भिक्षु एक दूसरे से बातें करने लगे और कहने लगे कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें रास्ता दिखाने वाला तो जा रहा है। लेकिन एक भिक्षु था जिसका नाम तिस था। वे ना तो रोए और ना ही उन्होंने किसी भिक्षु से कुछ कहा। उन्होंने केवल एक बात सोची कि बुद्ध 3 माह पश्चात अपना शरीर त्याग देंगे और मैं अभी तक सत्य से दूर हूँ। मुझे बुद्ध के रहते ही सत्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा सोचकर तिस मौन हो गए और ध्यान में ही अपनी समस्त शक्ति को लगाने लगे। अचानक एकदम चुप होने की वजह से अन्य भिक्षु उनसे पूछते हैं कि भंते, आपको क्या हो गया है? क्या बुद्ध के जाने की बात सुनकर आपको इतना सदमा पहुंचा कि आपकी वाणी खो गई? आप रोते क्यों नहीं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भिक्षु डरने भी लगे कि कहीं तिस पागल तो नहीं हो गए। आघात इतना बड़ा था कि पागल हो भी सकते थे। जिनके चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उनके जाने की खबर सुनकर आघात आना स्वाभाविक था। लेकिन तिस चुप थे। वे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे। भिक्षु बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में ये बात बुद्ध के पास पहुंचती है। बुद्ध ने उसी समय तिस को अपने पास बुलाया और उससे सारी बात पूछी। तिस ने गौतम बुद्ध को अपने मन की पूरी बात बताई। तिस ने बुद्ध से कहा कि मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने से पहले तिस विदा हो जाना चाहिए। तिस मौत की मांग नहीं कर रहे थे। वे उस अहंकार की बात कर रहे थे जो उनके भीतर बैठा था, जो उनके और परम सत्य के बीच में बाधा बना हुआ था। तिस बोले, मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मैं ना बोलूँगा, ना हिलूँगा और ना डोलूँगा। 3 माह बचे हैं बस, ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है। और आपने भी कह दिया है कि भिक्षुओं सावधान हो जाओ, जो करने योग्य है वो करो। इसलिए हे बुद्ध, अब मैं वो कर रहा हूँ जो करने योग्य है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और तिस को आशीर्वाद दिया और अन्य भिक्षुओं से कहा कि जो मुझसे स्नेह करता है, मुझसे प्रेम करता है, उसे तिस के जैसा ही होना चाहिए। यही तो है जो मैंने कहा था कि भिक्षुओं सावधान, जो करने योग्य है वो करो। समय बहुत कम है, रोने धोने से क्या होगा? रो धोकर तो जिंदगियां बिता ली तुमने। चर्चा करने से क्या होगा? झुंड के झुंड बनाकर विचार करने से और विषाद करने से क्या होगा? तुम मुझे तो रोक नहीं पाओगे। मेरा जाना तो निश्चित है, लेकिन रो रो कर तुम इस बहुमूल्य क्षण को अवश्य गवा दोगे। आंसू काम नहीं आएंगे। नाव बनाओ। तिस ने ठीक किया है। उसने अपने मौन की नाव बना ली है। वह अपने मौन की नौका से पार कर जाएगा। मुनि का अर्थ होता है जिसने मौन साध लिया हो। तिस मुनि हो चुका है। मुझ में श्रद्धा उसकी नहीं है जो मुझ पर फूल चढ़ाता है, मेरी पूजा करता है, मेरे चरण पकड़ता है। मुझ में श्रद्धा उसकी है जो ध्यान करता है, अपने भीतर उतरता है। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है। इसलिए रो मत, ध्यान करो। बुद्ध कहते हैं, एकांत का रस पियो। एकांत का रस पीकर मनुष्य निडर होता है। एकांत का अर्थ होता है अपने भीतर डुबकी लगाना। बाहर बहुत तरह के संबंध बने पड़े हैं। एक संबंध अपने आप से बनाओ। बाहर के संबंध दुख देते हैं, लेकिन अपने अंदर का संबंध दुख नहीं देता। जिसकी खोज में तुम बाहर भटक रहे हो, जिसे तुम बाहर नहीं पा सके हो, वह तुम्हें भीतर मिलेगा। अभी तुम रो रहे हो, चीख रहे हो,
चिल्ला रहे हो, क्योंकि तुमने बाहर मुझसे तो संबंध बना लिया, लेकिन अपने भीतर खुद से संबंध नहीं बनाया। अगर खुद से संबंध बना लिया होता तो तुम रोते ना, चीखते चिल्लाते ना। इसलिए कहता हूँ कि एकांत का रस चखो। एकांत का रस चख लिया तो निडर हो जाओगे। फिर कोई जाए या रहे, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम अपने साथ के भिक्षु से ही सीख लो, उसका ही अनुसरण कर लो। तिस को ध्यान से देखो, वह क्या कर रहा है। उसकी एक नई यात्रा शुरू हो गई है और तुम वही हो जहाँ थे। रोने से क्या होगा? किसी की सहानुभूति मिलेगी? सहानुभूति से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है उचित कर्म से। इसलिए तिस की तरह उचित कर्म करो। उसके लिए कर्म करो जो तुम्हारा लक्ष्य है। दोस्तों, क्या आप अपने लक्ष्य के लिए उचित कर्म कर रहे हैं? मेरा ये प्रश्न आपसे है। धन्यवाद।